बोली दशा माता की जय। जय माता दी मित्रों, आप सभी को चैत्र मास की हार्दिक शुभकामनाएं। चैत्र मास में होली के अगले दिन दशा माता की अगले 10 दिनों तक कथा श्रवण की जाती है। दशा माता की कथा श्रवण करने से माता रानी का आशीर्वाद प्राप्त होता है, साथ ही कष्टों और बाधाओं से मुक्ति मिलती है। कथा को शुरू से अंत तक संपूर्ण श्रवण करें। जय माता दी। एक राजा था, उसकी दो रानियां थीं। बड़ी रानी की कोई संतान नहीं थी, छोटी रानी के पुत्र था। राजा छोटी रानी और राजकुमार को बहुत प्यार करता था। बड़ी रानी छोटी रानी से ईर्ष्या करने लगी। बड़ी रानी राजकुमार के प्राण हर लेना चाहती थी। एक दिन राजकुमार खेलता खेलता बड़ी रानी के चौक में चला गया। बड़ी रानी ने राजकुमार के गले में एक काला सांप डाल दिया। छोटी रानी दशा माता का व्रत करती थी। राजकुमार दशा माता का ही दिया हुआ था। दशा माता की कृपा से राजकुमार के गले में सांप बिना नुकसान पहुंचाए ही चला गया। दूसरे दिन बड़ी रानी ने लड्डुओं में जहर मिलाकर राजकुमार को खाने के लिए दिया। राजकुमार जैसे ही लड्डू खाने लगा तो दशा माता एक दासी का रूप धारण कर आई और राजकुमार के हाथ से लड्डू छीन लिए। बड़ी रानी का यह वार भी खाली गया। रानी को बड़ी चिंता हुई, किसी भी तरह से राजकुमार को मारना है। तीसरे दिन जब राजकुमार फिर बड़ी रानी के आंगन में खेलने गया तो रानी ने उसे पकड़कर गहरे कुएं में धकेल दिया। चूंकि कुआं बड़ी रानी के आंगन में बना था, इसलिए किसी को पता भी नहीं चला कि राजकुमार कहाँ गया। लेकिन जैसे ही बड़ी रानी ने राजकुमार को कुएं में धकेला तो दशा माता ने उसे बीच में ही रोक लिया। इधर दोपहर हो जाने पर राजकुमार के ना लौटने पर राजा व छोटी रानी को बड़ी चिंता सताने लगी। दशा माता को भी इस बात की चिंता हुई, राजकुमार को उसके माता पिता के पास किस प्रकार पहुंचाया जाए। राजकुमार को तलाश करने वाले कर्मचारी निराश होकर बैठ गए। राजा व छोटी रानी पुत्र शोक में रोने लगे। तब दशा माता ने एक भिखारन का रूप धारण किया और राजकुमार को गले से लगाकर राजद्वार पर भीख मांगने के लिए पहुंची। वहां राजकुमार को एक वस्त्र में छुपा रखा था। भिक्षा मांगने लगी माता रानी। तब सिपाहियों ने उसे धुतकार कर कहा, तुझे भिक्षा की पड़ी है और यहाँ राजकुमार खो गया है। सारे लोग दुख और चिंता से व्याकुल हो रहे हैं। इस पर भिखारन का रूप धारण करने वाली दशा माता बोली, भाइयों, पुण्य का प्रभाव बड़ा ही विचित्र होता है। यदि मुझे भिक्षा मिल जाए तो संभव है कि खोया हुआ राजकुमार तुम लोगों को मिल जाए। यह कहकर वह देहरी पर पैर रखने लगी। सिपाहियों ने उन्हें आगे बढ़ने से रोका। उसी समय दशा माता ने बालक का पैर वस्त्र से बाहर कर दिया। सिपाहियों ने समझा कि कुंवर उसके हाथों में है, इसलिए उसे अंदर जाने दिया। दशा माता कुंवर को लिए भीतर चली गई। उसने राजकुमार को चौक में छोड़ दिया और वापस चली गई। परंतु रानी ने दशा माता रूपी भिखारन को देख लिया। उसने कहा कि खड़ी रहो, और कौन हो तुम? तुमने 3 दिन मेरे बेटे को छिपाकर कहाँ रखा था? तुमने ऐसा क्यों किया? तुम्हें मेरे सभी प्रश्नों का उत्तर देना होगा। दशा माता उसी समय ठहर गई। उन्होंने बताया कि मैं तुम्हारे पुत्र की चोरी करने वाली नहीं हूँ। मैं तो तुम्हारी आराध्या देवी दशा माता हूँ। मैं तुम्हें मैं तुम्हें सचेत करने आई हूँ कि बड़ी रानी तुमसे ईर्ष्या रखती है। वह तुम्हारे पुत्र के प्राण हर लेना चाहती है। एक बार उसने तुम्हारे पुत्र के गले में काला सांप डाला था, जिसे मैंने भगाया। दूसरी बार उसने इसे विष के लड्डू खाने को दिए थे, जिन्हें मैंने उसके हाथों से छीन लिए थे। इस बार उसने तुम्हारे राजकुमार को अपने आंगन के कुएं में धकेल दिया था और मैंने इस बीच में ही रोक कर तुम्हारे बेटे की रक्षा की। इस समय मैं भिखारिन के वेश में तुम्हें सचेत करने आई हूँ। यह सुनकर छोटी रानी दशा माता के पैरों में गिरकर क्षमा मांगने लगी।
छोटी रानी विनीत भाव से बोली, जैसी कृपा आपने मुझ पर दर्शन देकर की है, मैं चाहती हूँ कि आप सदैव इस महल में निवास करें। मुझसे जो सेवा पूजा होगी मैं करूँगी। इस पर दशा माता बोली कि मैं किसी के घर में नहीं रहती। जो श्रद्धापूर्वक मेरा ध्यान स्मरण करता है, मैं उसी के हृदय में सदा निवास करती हूँ। मैंने तुम्हें साक्षात दर्शन दिए हैं, इसलिए तुम सुहागिनों को बुलाकर उन्हें यथाविधि आदर सत्कार के साथ भोजन कराओ और नगर में ढिंडोरा पिटवा दो कि सभी लोग मेरा डोरा लें और व्रत करें। इतना कहकर दशा माता अंतर ध्यान हो गई। रानी ने अपने राज्य की सौभाग्यवती स्त्रियों को निमंत्रण देकर बुलाया और उपटन से लेकर शिरोभूषण श्रृंगार कर उनकी यथाविधि सेवा कर भोजन करवाया और दक्षिणा में गहने आदि देकर विदा किया। रानी ने अपने राज्य में ढिंडोरा पिटवा दिया कि अब से सब लोग दशा माता का डोरा लिया करेंगे। दशा माता माँ पार्वती का ही स्वरूप है। चैत्र माह में माता रानी की कथाओं का श्रवण किया जाता है। माता रानी की विधि विधान से पूजा व व्रत किया जाता है। माता रानी ऐसा करने से जातक के घर परिवार में सुख समृद्धि बनाए रखती हैं और सभी परेशानियां व कष्ट दूर हो जाते हैं। दशा माता की कृपा से परिवार की बिगड़ी हुई दशा भी ठीक हो जाती है। इस दिन पीपल के पेड़ की पूजा की जाती है। विद्वानों के अनुसार चैत्र माह के कृष्ण पक्ष की दशमी को दशा माता का पूजन होता है। होली के त्योहार के 8वें दिन जहां शीतला अष्टमी मनाई जाती है, वहीं 10वें दिन दशा माता का पूजन भी किया जाता है। इस व्रत में साफ सफाई का विशेष ध्यान रखते हैं। इस दिन झाड़ू आदि सफाई की चीजों का खरीदने की परंपरा भी प्रचलित होती है। जय माता दी मित्रों। मित्रों, आपको दशा माता की यह कथा कैसी लगी? हमें कमेंट में जय माता दी लिखकर जरूर बताएं और साथ ही यदि आपको कथा पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय माता दी।